अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक पीपीएससी और एफपीएससी या सीएसएस और पीएमएस, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, तवाफ रुकन इज कंपोनेंट ऑफ हज। तवाफ रुकन जो है वो हज का कौन सा कंपोनेंट है? नफल है, फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? तो इसका आंसर हमारे पास है फर्ज। तो आपने याद रखने कि तवाफ रुकन इज फर्ज कंपोनेंट ऑफ हज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तवाफ आर देयर। तवाफ के जो है वो कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ तवाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इत्काफ जिसको इंग्लिश में सेक्लूजन कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। अब जो इत्काफ में बैठते हैं लोग, वो क्या वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत है या नफल है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्नत। तो आज से आपने चीज याद रखनी कि रमजान में जो 10 दिन का इत्काफ होता है वो सुन्नत है। और दूसरा आपको एक और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल गई कि इत्काफ को इंग्लिश में कहते हैं सेक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which article of the constitution of 1973 is related to the affairs of zakat। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि ज़कात के अफेयर्स के साथ रिलेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है 31। तो 31 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, वो जो है ज़कात के अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रन्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ज़कात फंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है सेंट्रल ज़कात फंड के जो अकाउंट्स हैं उनको कौन रन करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल। तो आपने याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल रन्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ज़कात फंड इन पाकिस्तान। इन सलात सेइंग दरूद इज, नमाज के अंदर दरूद का कहना जो है वो क्या है? फर्ज है, सुन्ना है, मुस्ताहब है या वाजिब है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्नत। तो आपने याद रखना कि नमाज के अंदर जो दरूद कहा जाता है वो सुन्नत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम नमाज कुसूफ वाज ऑफर्ड। नमाज कुसूफ जो है वो पहली दफा जो है वो कब ऑफर की गई? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 AH यानी कि 5 हिजरी के अंदर जो है वो पहली दफा नमाज कुसूफ जो है वो ऑफर की थी। और आपने दूसरी इन्फॉर्मेशन, एक तो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि नमाज कुसूफ जो है इट वाज ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 AH। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि नमाज कुसूफ जो है वो सोलर इक्लिप्स के लिए पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मकबूल हज मीन्स। मकबूल जो हज है उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर हमारे पास है विच इज एक्सेप्टेड। तो अपने याद रखने के हम उसको मकबूल हज कहेंगे जो कि कबूल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज मीन बाय हादी। हादी का मतलब क्या है? या ये अभी डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, वन काइंड ऑफ हज यानी कि हज की कोई एक काइंड है, या लास्ट पेबल ऑन थ्रोइंग इब्लीस, या एनिमल टू बी सेक्रीफाइस ऐसा जानवर जो कि कुर्बान किया जाएगा, या लास्ट सर्कल ऑफ तवाफ। तो इसका आंसर हमारे पास है एनिमल टू बी सेक्रीफाइस। तो अपने याद रखने के हादी का मतलब है ऐसा एनिमल जो कि कुर्बान किया जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तहलीक। तहलीक जो है आपका वर्ड, इसका मतलब क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग में तहलीक जो है वो किसे कहते हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है कटिंग ऑफ हेयर। आपको पता है जो कि उम्रे पे या हज के मौके पे जाते हैं तो अपने बालों को कटवाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं तहलीक। यानी वी कैन सिंपली से दैट इफ somebody asks you about the understanding of तालीक, तो आपको पता होना चाहिए कि तालीक का मतलब है कटिंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू ऑफर उम्रा एंड हज एट मीकात इज कॉल्ड। मीकात में उम्रा और हज की जो इंटेंशन रखता है शख्स, उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है करन। तो ऐसा शख्स जो कि उम्रा और हज दोनों की इंटेंशन रखता है मीकात पे, तो उसको हम कहेंगे करन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू ऑफर ओनली उम्रा एट मीकात। अब ऐसा शख्स है जो कि सिर्फ उम्रे की नियत रखता है मिकात में, उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है मुतमतई। ठीक है, तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे मुतमतई जो सिर्फ उम्रे की इंटेंशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू ऑफर ओनली हज एट मिकात इज कॉल्ड। अब ऐसा शख्स जो कि सिर्फ हज की जो है इंटेंशन रखता है मिकात पे, उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है मुफरिद। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा शख्स जो कि इंटेंशन रखता है सिर्फ हज की मिकात पे, उसे हम कहेंगे मुफरिद। और ऐसा शख्स जो कि इंटेंशन रखता है सिर्फ उम्रे की, उसे हम कहेंगे मुतमतई। और ऐसा शख्स जो कि इंटेंशन रखता है दोनों की, उम्रा की भी और हज की भी, उसको हम कहेंगे करन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज। हज की कितनी इकसाम है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। नेम द प्लेस विच इज कॉल्ड द सेक्रेड मोनूमेंट इन द होली कुरान। आपने उस जगह का नाम बताना है जिसको कुरान पाक के अंदर सेक्रेड मोनूमेंट कहा गया है। तो
तो इसका आंसर हमारे पास है मुस्तल्फा। तवाफुल कुदूम जो तवाफुल कुदूम है वो क्या है? नफल है, फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्नत। तो आपने याद रखना कि तवाफुल कुदूम इज सुन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेम ऑफ द फिफ्थ कलमा। अक्सर एग्जाम के अंदर जो है वो कलमा के नेम भी पूछे जा सकते हैं, तो फिफ्थ कलमा का आपने बताना कि उसका नेम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है कलिमा इस्तगफार। अक्सर पांचवें और छठे कलमे का ही पूछा जाता है। पांचवा कलमा जो है वो कलमा इस्तगफार, और जबकि छठा कलमा जो है वो है रद्द कुफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन हाउ मेनी ईयर्स मक्की सूरह वर रिवील्ड। मक्की सूरतें जो है वो कितने सालों के अंदर जो है वो नाजिल हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 13। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मक्की सूरह जो है वो 13 सालों में नजूल हुई, जबकि जो मदनी सूरत है उनको नजूल होने में 10 साल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज मुस्लिम अलेक्जेंडर। मुस्लिम अलेक्जेंडर जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है उकबा बिन नफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आपने याद रखना है कि उकबा बिन नफा was called or is called as Muslim Alexander. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 years he again woke up। 100 साल सोने के बाद ये दोबारा उठ गए, कि किन की बात हो रही है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हजरत इमाम तिरमिजी वाज स्टूडेंट ऑफ। हजरत इमाम तिरमिजी जो है वो किसके स्टूडेंट थे। तिरमिजी जो है वो किसके स्टूडेंट थे। तो इसका आंसर हमारे पास है इमाम अबू दाऊद। तो आपने याद रखना है कि हजरत इमाम तिरमिजी वाज स्टूडेंट ऑफ इमाम अबू दाऊद। आयतुल कुर्सी इज इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान। आयतुल कुर्सी जो है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत में है। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरतुल बकरा। तो आपने याद रखना है कि कुरान पाक की सूरतुल बकरा के अंदर जो है वो आयतुल कुर्सी है। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड अबू अल बशर। कौन से अल्लाह के पैगंबर हैं जिनको अबू अल बशर कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा कंटेन्स हाउ मेनी वर्सेस। सूरह बकरा के अंदर कितनी आयत हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि सबसे बड़ी जो सूरत है कुरान पाक की वो सूरह बकरा है, और इसके अंदर आयत की जो नंबर है वो है 286। तो इसके अंदर जो वर्सेस हैं वो है 286। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एज ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम एट शीश अलैहिस्सलाम बर्थ। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई तो तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो है उम्र कितनी थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 130 ईयर्स। कबील एंड हबील वर द सन्स ऑफ विच प्रॉफिट। कबील एंड हबील जो है वो कौन से प्रॉफिट के सन्स थे, बेटे थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। टोटल नंबर ऑफ सूरह इन कुरान। कुरान पाक के अंदर टोटल जो सूरतें हैं वो कितनी हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 114। तो ये चीज आपको शायद पहले भी पता होगी, अगर पता है तो रिकॉल होगी कि टोटल सूरतें जो है वो कुरान पाक में वो 114 हैं। देयर आर 3 फर्ज 10 सुन्नत एंड हाउ मेनी वाजिबात इन हज। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि हज के अंदर 3 फर्ज होते हैं, 10 सुन्नत होते हैं, और इसमें वाजिबात कितने होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 6। तो आपने याद रखना कि हज के अंदर 3 फर्ज, 10 सुन्नत और 6 वाजिबात होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ इज इन विच सूरह। जन्नत और जमीन की क्रिएशन का जो जिक्र है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत के अंदर है। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह अल आराफ। तो आपने याद रखना है द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ इज इन सूरह अल आराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम वादा। पहला जो कन्वर्ट हुआ इस्लाम में वो कौन था। खवातीन थी, लेडी थी, बॉय था, स्लेव था या कंपेनियन था। तो इसका आंसर हमारे पास है लेडी। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट कन्वर्ट जो इस्लाम को वो लेडी थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लामियात के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो या क्विज में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी जो वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन है वो कमेंट्स में बताते रहिए। वस्सलाम।